नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द लाइफ पर। साथियों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर कैलाश मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना महर्षि परशुराम और उनके पिता द्वारा की गई। तो साथियों, चलते हैं कैलाश मंदिर आगरा। आगरा के सिकंदरा तिराहे से लगभग 1 किलोमीटर दूर दिल्ली हाईवे पर कैलाश मंदिर का यह बोर्ड नजर आता है। यहां से कैलाश मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इस रास्ते से अंदर जाने पर लगभग 1 किलोमीटर बाद यहां बबूल के पेड़ों का जंगल है। यह रास्ता सीधा कैलाश मंदिर की ओर जाता है, जबकि बाईं ओर कैलाश गांव स्थित है। अब हम कैलाश मंदिर के एकदम निकट पहुंच गए हैं। कैलाश मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ कई अन्य मंदिर नजर आते हैं। यहाँ कई सारी पूजा सामग्री की दुकानें मौजूद हैं। यहीं से श्रद्धालु पूजा के लिए सामान खरीद सकते हैं। यहां से सामने देखने पर हमें मंदिर परिसर का मुख्य द्वार नजर आता है। मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही हमें सामने मंदिर का ऑफिस नजर आता है। यहां से दाईं ओर देखने पर सामने नंदी नजर आते हैं। नंदी के ठीक सामने भगवान शिव का यह मंदिर है, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की ये विशेषता है, यही एक इकलौता मंदिर है जिसका मेला लगने पर आगरा में छुट्टी की जाती है। इस मंदिर के हॉल के अंदर किनारों पर अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थित हैं। इस हॉल के बीचों बीच महादेव की प्रतिमाएं शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर की यह विशेषता है, यहां पर एक ही स्थान पर एक साथ 2 शिवलिंग विराजमान हैं। यहां पर श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। हमने जब यहाँ के महंत श्री निर्मल गिरी से कैलाश मंदिर के बारे में बात की तो उन्होंने हमें बताया, नमस्कार, मैं निर्मलगिरी महंत कैलाश मंदिर। कैलाश
वो ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ आपको भगवान शंकर के 2 विग्रहों के दर्शन एक साथ होते हैं। महर्षि परशुराम, उनके पिता महर्षि जमदग्नि, दोनों पिता पुत्रों द्वारा त्रेता युग में स्थापित ये भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा स्थान है। यहाँ भगवान के 2 विग्रह के एक साथ दर्शन होते हैं। बहुत ही प्राचीन और धार्मिक स्थल है। उसके नज़दीक माँ यमुना के भी दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। और ये कहा जाता है कि महर्षि परशुराम भगवान शिव की आराधना के लिए नित्य प्रति कैलाश पर्वत जाया करते थे। और जब महादेव जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए तो उसके पश्चात महादेव जी ने उन्हें वर दिया कि ऋषियों, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर यमुना किनारे रेणुका धाम बसा हुआ है, जो परशुराम जी की माँ के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने कहा कि उस स्थान पर हम आपको ले जाकर स्थापित करना चाहते हैं, तो वहाँ से एक एक पाषाण के रूप में जब लेके आए तो संध्या का समय हो गया और उन्होंने यहाँ पर संध्या वंदन किया प्रतिमाओं को रखने के पश्चात। और जब वो उससे निवृत्त हुए, उन्होंने जब प्रतिमाओं को उठाया तो प्रतिमाएं नहीं उठी और आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसी स्थान पर आप मेरी सेवा पूजा करें। तो जब से यहाँ पर 2 शिवलिंगें आपको एक साथ दर्शन देती हैं। ये आगरा का वो ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ अंग्रेज कलेक्टर के, जब अंग्रेज यहाँ सरकार हुआ करती थी और उस अंग्रेज कलेक्टर ने यहाँ पर 135 वर्ष पूर्व कैलाश मेले के नाम से एक कैलाश छुट्टी की थी। आगरा में सबसे पहला लोकल हॉलीडे जो हुआ वो एक कैलाश मंदिर का हुआ आगरा में। यहाँ बहुत ही राजाओं के अपने एक स्थान बने हुए हैं, जैसे महाराजा खेतड़ी, उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है। खेतड़ी जयपुर और बीकानेर के बीच में एक स्थान है। महाराजा खेतड़ी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर यहाँ दर्शन किए तो उनके जयसिंह नाम का बेटा पैदा हुआ। तो उन्होंने ये कैलाश मंदिर NH2 से, मथुरा हाईवे से, और कैलाश मंदिर का एक जंगल से एक रास्ता बनवाया, जो उसका शिला आज भी यहाँ लगा हुआ है। ऐसी रियासत वर्धमान कलकत्ता में पड़ती है। वहाँ के महाराजा पुण्य चंद मेहता, उन्होंने भी अपना यहाँ एक बहुत बड़ा स्थान बनाया। तो इसी प्रकार से यहाँ जब मन्नतें पूरी हुई तो करीब 200 से 250 धर्मशालाएँ करीब ये 200 वर्ष पूर्व बन चुकी थी। तो इसका महत्व ये है, ये काफ़ी प्राचीन और काफ़ी ऐतिहासिक। इसका एक लेख भी आता है, यमुना दक्षिण तीर रंबे पावन ब्रज स्थले स्थापितौ जमदग्नि रामौ कैलाशनाथम शरणम प्रपद्ये। यमुना के तीर पर मथुरा, उस हमारे यमुना के उस पार अगर हम देखेंगे तो उधर जिला मथुरा पड़ता है, उधर आगरा पड़ता है। तो मथुरा और आगरा की सीमा पर बसा हुआ एक जो स्थान है वो है कैलाश मंदिर। बहुत ही पौराणिक और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इसके बाद महंत श्री निर्मल गिरी ने हमें मंदिर के साथ साथ आगरा के बारे में भी कुछ अन्य जानकारियां दी। यहाँ जब आप भगवान शंकर के दर्शन करेंगे तो साथ में आपको भक्त के रूप में हनुमान जी के भी दर्शन आपको होंगे। राम दरबार भी भव्य रूप ले चुका है और राम दरबार का भी यहाँ दर्शन आपको प्राप्त होता है। और महर्षि परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि, इन दोनों पिता पुत्रों का भी यहाँ मंदिर बना हुआ है। इसी मंदिर परिसर के बाहर जब आप दर्शन करेंगे तो माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा लक्ष्मी मंदिर बना हुआ है, जहाँ माँ लक्ष्मी और सरस्वती और माँ काली के रूप में स्थापित है। ये स्थान बहुत पवित्र और पावन है। इसके समीप ही एक भैरवनाथ का मंदिर है, जिसको गोरल भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगरा में 4
बहुत प्राचीन मंदिर, जो 4 शिव मंदिर हैं, चारों ही शिव मंदिर के समीप भैरव को, क्योंकि द्वारपाल कहा जाता है, और भैरव जो है हमारे शहर की रक्षा करते हैं, कोतवाल के नाम से उनको जाना जाता है। तो यहाँ चारों शिव मंदिरों के पास जो मंदिर हैं वो भैरव मंदिर भी हैं। कैलाश मंदिर के पास गोरल भैरव का मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुराना है। इसी प्रकार से बल्केश्वर मंदिर है, और बल्केश्वर मंदिर के पास आनंदी भैरव मंदिर है। हमारा जो है राजेश्वर मंदिर तीसरा पड़ता है। उसके बाद ताजगंज शमशान घाट में काल भैरव मंदिर है। इसी तरीके से पृथ्वीनाथ मंदिर पड़ता है, और उसके पास लाट भैरव मंदिर है। ये 4 भैरव मंदिर हैं, और चारों ही शंकर जी के मंदिर हैं। आगरा प्रवेश पर भगवान शिव के दर्शन, जब भी आप पूर्व में आगरा में प्रवेश करते थे तो सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन होते थे। आप दिल्ली से आगरा के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपको कैलाश मंदिर पड़ेगा। आप जब कानपुर से आगरा के लिए आएंगे तो बल्केश्वर मंदिर पड़ेगा। इसी प्रकार से आप जब राजस्थान की सीमा से प्रवेश करेंगे तो आपको राजस्थान सीमा में आगरा प्रवेश करते ही पृथ्वीनाथ महादेव जी के दर्शन होंगे। मध्य प्रदेश से जब आगरा की तरफ आएंगे तो आपको राजेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होंगे। आगरा भी अपने में बहुत एक शैव्य नगरी के नाम है, और यहाँ जगह जगह भगवान शिव के मंदिर बसे हुए हैं। मध्य में बाबा मनकामेश्वर नाथ है। तो ये सभी कैलाश मंदिर से इसका एक वो है। कैलाश मंदिर के किनारे किनारे जब आप चलेंगे रेणुका धाम के लिए तो आपको रेणुका धाम के दर्शन होंगे। उसके पश्चात आपको सूर्यकुटी के दर्शन होंगे, जहाँ सूरदास जी ने अपना साधना की थी। उसके पश्चात आप थोड़ा सा और आगे जमुना किनारे चलेंगे तो आपको महर्षि करदम जी के दर्शन होंगे। करदम ऋषि का आश्रम है। उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सिंगी ऋषि का आश्रम है। उससे और थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो चमन ऋषि का आश्रम है। फिर पश्चिमाई है। पश्चिमाई वो स्थान है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम में कुछ समय वहाँ बिताया था। अगर आप जल मार्ग से अगर आगरा के लिए मथुरा से आएंगे तो आपको 4 बार आगरा दिखेगा। उस वहाँ पर पूरा यमुना जो है दक्षिण से दूसरी दिशा में अपना मूर्ति है, और उसका पूरा ओम का आकार लेती है। तो इस प्रकार से वो स्थान पश्चिमाई स्थान है जहाँ पांडवों ने तप किया। तो ये मथुरा से लेकर आगरा तक, कैलाश मंदिर तक, सारे जंगल के किनारे किनारे, नदी के किनारे जंगल में बसे हुए वो प्राचीन स्थान है जो द्वापर त्रेता के बसे हुए स्थान है। यहाँ पर सहस्त्रबाहु का युद्ध हुआ परशुराम जी से। तो बताते सहस्त्रबाहु से, सहस्त्रबाहु वो राजा था जिसमें हजारों हाथियों का बल था। महर्षि परशुराम ने उनका वध किया। वो स्थान उसके नाम से रणकटा उसका नाम पड़ा, और पूर्व में उसी का नाम रुनकता पड़ा, और रुनकता ही रेणुका नाम से जाना गया, जो परशुराम जी की माँ का नाम था। बहुत ऐतिहासिक आगरा शहर रहा है। और आगरा शहर में जो बसे हुए मंदिर, इनका अपना एक प्राचीन महत्व और एक प्राचीन उसकी वो है परंपरा। कैलाश महादेव मंदिर के हॉल के चारों ओर यह परिक्रमा स्थल है। यहाँ श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। इसके बगल में ही यमुना नदी की ओर हनुमान जी का यह मंदिर स्थित है। इसके बाद यहां एक राम दरबार स्थित है। राम दरबार के साथ ही यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। इसके बराबर में यहां महर्षि परशुराम जी एवं उनके पिता का मंदिर स्थित है। साथ ही यहाँ पूर्व मठ महंत की मूर्ति भी स्थापित है। इसके अलावा यहाँ
नीलकंठ महादेव की मूर्ति स्थापित है। यहाँ अनेकों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। हमने एक श्रद्धालु से बात की तो उन्होंने हमें बताया, ये मेरा नाम अभिषेक सोनी है। मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे कि ये यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे मैं आया हुआ, सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है आज। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। बाबा से जो भी मनोकामना मांगते हैं हम बाबा ज़रूर पूर्ण करते हैं, पर लेकिन अपने श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, यही मेरा कहना है। और सिर्फ मैं तो एक ही बात जानता हूँ, दुनिया के रखवाले भोले बाबा, हर हर महादेव शंभू। इस मंदिर परिसर में ठंडाई भी मिलती है। यमुना नदी की ओर यहाँ विश्राम स्थल है, जहाँ श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसे यमुना नदी की ओर से देखने पर यह मंदिर और भी ज्यादा मनोहारी लगता है। काफी श्रद्धालु यहाँ नाव के माध्यम से भी आते हैं। इस मंदिर से बाहर आते ही हमें यहाँ शनिदेव मंदिर दिखाई देता है, जहां शनिदेव के साथ साथ नवग्रह के मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। इसके बाद यहाँ श्री बालाजी धाम मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आखिरी में हमें यहाँ महालक्ष्मी, वैष्णो एवं बंगलामुखी मंदिर मिला, जिसमें मां काली की प्रतिमा बाईं ओर है एवं सामने काली, लक्ष्मी एवं सरस्वती की प्रतिमाएं सुशोभित हैं। उनके साथ ही बाल गोपाल की प्रतिमा है। इस मंदिर में नीचे उतरने पर यहाँ वैष्णो देवी मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया गया है, जिसमें गुफा के माध्यम से जाना होता है। गुफा में वैष्णो देवी की तरह ही 3 पिंडियां मौजूद हैं, जो काली, लक्ष्मी एवं सरस्वती के रूप हैं। गुफा से बाहर आते ही यहाँ एक भैरव मंदिर है। उसके साथ ही यहाँ बंगलामुखी देवी का मंदिर भी स्थित है। यहाँ के स्थानीय निवासी धर्मेंद्र गोस्वामी ने हमारी यहाँ काफी मदद की। उनकी यहाँ एक पूजा सामग्री की दुकान है। उन्होंने बताया, मेरा नाम धर्मेंद्र गोस्वामी है। कैलाश मंदिर रहता हूँ मैं। ये महालक्ष्मी मंदिर है। मेरी कैलाश मंदिर पर बर का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर मेरी दुकान है तुषार गोस्वामी के नाम सर। और वहाँ पर हर भोग प्रसाद मिलता है, हर तरह का, मैया का भी मिलता है, बाबा का, भोलेनाथ का मिलता है।
भैरव जी का भी मिलता है, और जमुना जी गंगोत्री मैया के लिए, और आपके कबूतर है उनका बाजरा मिलता है। दान पुण्य करने से दान मिलता है, जितना आप पुण्य करेंगे उतना ही दान मिलेगा। मैया का प्रसाद रेवड़ी है, लाई है, मिश्री है, मखाने हैं, गोला है, बाकी हर आइटम मिलता मैया रानी का। चुन्नी है, श्रृंगार मैया का भी है, पुस्तक वगैरह सब आइटम मिलता है। बाबा का श्रृंगार भी मिलेगा और मैया का मिलता है। जय बोलेगी, जय माता की। अगर हर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर इस तरह के लोग हमें मिल जाएं तो हमें काफ़ी आसानी होगी डॉक्यूमेंट्री बनाने पर। इन्होंने हमें ना के मंदिरों के दर्शन कराए बल्कि काफ़ी लोगों से मिलाया भी। कुछ यहाँ के पंडित जी हैं उनसे मिलाया, उन्होंने इन मंदिरों के बारे में, आगरा के इतिहास के बारे में, आगरा के भूगोल के बारे में सारी चीज़ें हमें बताई। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हमें जानकारी भी मिली आगरा के बारे में, आगरा के मंदिरों के बारे में। तो हम धर्मेंद्र जी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं सिद्धार्थ। द लाइफ चैनल की ओर से अभी आपने कैलाश मंदिर की डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसे बनाने में हमारे दोस्त जोगेंद्र आज़ाद और कैलाश मंदिर के स्थानीय निवासी धर्मेंद्र गोस्वामी, वो भी हमारे मित्र हैं, ने हमारा पूरा साथ दिया और यहाँ के अन्य मंदिरों को भी दिखाने में हमारी पूरी मदद की। मैं और जोगेंद्र आज़ाद धर्मेंद्र गोस्वामी जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल द लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।